कब से हो गया कि तलवार हथियार हो गया। हमारा हिंदू धर्म हमें कलम भी उठाना सिखाता है और तलवार भी। अपनी रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए तलवार भी उठाना सिखाता है। तलवार उठाना कब से गाली हो गया मुझे नहीं पता। हम उन लोगों में से हैं जो अपने समाज की रक्षा करने के लिए तलवार उठाना जानते हैं। हमें गर्व महसूस होता है कि हम तलवार और कलम दोनों सही जगह पे सही समय पे उठा सकते हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए ताकि हमारा देश सबसे आगे एकदम फर्स्ट इकोनॉमी हो। जब लालू जी का फेज़ आया तो वो उसको डार्क फेज़ ऑफ बिहार बोला जाता है, जब बिहारी एक गाली बन गया। आज बिहार ऐसा है कि अपराध मुक्त है, महिलाएं बाहर निकल सकती हैं, महिलाएं पढ़ सकती हैं बिना डरे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लवली आनंद जो कि प्रत्याशी हैं एनडीए की और शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं और साथ में पूरा परिवार आया है चुनाव प्रचार करने के लिए। बेटी सुरभि आनंद भी प्रचार के लिए उतरी, आज पहुंची हैं। तो मैम क्या कहेंगी, काफ़ी समय के बाद चुनाव लड़ रही हैं लवली आनंद और माँ चुनाव लड़ रही हैं और आप प्रचार करने के लिए उतरी। मैं यही कहूँगी कि लगातार हमें शिवहर का प्यार मिलता रहा है और इस बार भी हमें शिवहर का प्यार मिल रहा है। मैं आज जब आई हूँ तो मैंने ये कार्यकर्ता सम्मेलन में देखा, सब एकदम एक तरफा सब सपोर्ट में है और सब ने एक ही चीज़ ठानी है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाना है। क्योंकि हमें एज अ यूथ, आप भी अग्री करेंगे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए ताकि हमारा देश सबसे आगे एकदम फर्स्ट इकोनॉमी हो। और जैसे कि एक ज़माना था ब्रिटिशर्स के, मेरे ख्याल से आने से पहले, जब हम लोग नंबर 1 इकोनॉमी थे और फिर जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे पूरा सब कुछ लूट लिया, उसी तरीके से भारत में, बिहार में एक टाइम था जब हम आगे हुआ करते थे। पहले ब्रिटिश ने लूटा, फिर उसके बाद जब लालू जी का फेज़ आया तो वो उसको डार्क फेज़ ऑफ बिहार बोला जाता है, जब बिहारी एक गाली बन गया। तो फिर जब नीतीश कुमार जी आए हैं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए बहुत सारी योजनाएं निकालें। आज बिहार ऐसा है कि अपराध मुक्त है, महिलाएं बाहर निकल सकती हैं, महिलाएं पढ़ सकती हैं बिना डरे, बिना कुछ। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जैसे उस टाइम पे ब्राइबरी, घुसखोरी, किडनैपिंग, बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे, वो बहुत रिड्यूस हो गए हैं, इनफैक्ट ना के बराबर हो गए हैं। तो ये सब चीज़ों से जब एक इकोनॉमी उठती है तो अब जाके ही वो तरक्की कर सकती है। नहीं तो हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, अपने सेफ्टी को लेके उलझ के रह जाते हैं। पढ़ाई इंसान कर नहीं सकता अगर जब तक रोड सेफ़ ना हो जाए, चाहे वो रोड, सड़कें सेफ़ हो या फिर बाहर निकलने में हमारी जान को खतरा हो। तो इसीलिए एक 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 ऐसा देश का हम कल्पना कर रहे हैं जो वर्ल्ड में नंबर 1 हो। उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर्स को चुनें और देश को, बिहार को आगे लेके जाएं। लेकिन मैम, लगातार जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, आप भी जानते ही हैं कि अगर जो प्रत्याशी हैं आमने सामने, ऋतु जायसवाल की अगर हम बात करें तो वो भी सवाल उठा रही, कलम चाहे या हथियार चाहते हैं लोग, ये जनता तय करेगी, जनता को तय करना है। तो इस तरह की लगातार तमाम टिप्पणियां की जा रही है। आप देखेंगे कि चेतन आनंद कुछ समय पहले ही आए हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं और ऐसे में फिर भी लगातार इस तरह की बातें कही जा रही हैं इनके एनडीए के प्रत्याशी बनने को लेकर। आपने बोला वो कलम वाली बात, तो उसमें मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि हमारा हिंदू धर्म हमें, और कब से हो गया कि तलवार हथियार हो गया। हमारा हिंदू धर्म हमें कलम भी उठाना सिखाता है और तलवार भी। अपनी रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए तलवार भी उठाना सिखाता है। तो हमें गर्व है कि हमारे यहाँ, हमारे घर में कलम और तलवार को इक्वल इज़्ज़त दी जाती है। हमारे यहाँ सभी शिक्षित हैं। मेरे पिता ने बहुत सारे किताबें लिखे हैं। मेरी माँ ने पटना विमेंस कॉलेज और रांची में से दोनों जगह से उन्होंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं एक अधिवक्ता हूँ। मेरे बड़े भाई देश के टॉप स्कूल और फिर टॉप कॉलेज में थे। मेरे छोटे भाई जो हैं वो लंदन से पढ़ाई करके अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करके लौटे हैं। और रही बात हमारे परिवार में, जो जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो खुद उन्होंने यूपीएससी करके 2019 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और मेरी जो भाभी हैं वो एक डॉक्टर हैं। तो आप मुझे बताइए कि कहाँ कलम की कमी इन लोगों को दिखाई दे रही है। और कितनी आयरॉनिकल बात है कि आप जिस पार्टी से आती हैं वहाँ पे सब
मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक किसी ने भी वहाँ पे प्रॉपरली एजुकेशन अपना कंप्लीट किया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग पार्टी को चला रहे हैं। तो आप अगर ये बोल रही हैं तो आप सबसे पहले अपने ही आका को गाली दे रही हैं। दूसरी बात, तलवार उठाना कब से गाली हो गया मुझे नहीं पता। हम उन लोगों में से हैं जो अपने और अपने समाज की रक्षा करने के लिए तलवार उठाना जानते हैं। हमारा हिंदू धर्म हमें सिखाता है। तो इसमें कोई वो वाली बात ही नहीं है। हमें गर्व महसूस होता है कि हम तलवार और कलम दोनों सही जगह पे सही समय पे उठा सकते हैं। तो हाँ जी, बस एक मिनट। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सब कह रहे हैं वो बस बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो खुद एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो अपराध को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, तो उनसे तो ये इट्स अ लाफेबल थिंग। तो उन्हें तो कहना भी नहीं चाहिए ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ सुरभि आनंद, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और ऐसे में क्या कुछ कहती नजर आई है मां की जीत को लेकर के, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, शिवहर।